देखिएगा 21वां सवाल क्या कहता है, और 9 क्वेश्चन है, फिर सोना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल, ध्यान से पढ़िएगा, डेट्रीमेंटल मतलब रुकावट है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां एक्टिवली बच्चे सीख रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है ना, कौन सा तरीका सही नहीं है, कुल मिला के बात नॉट लिखा है, ये मान लीजिए आप। ए ऑप्शन है कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को काम दिया है, तो आपको पता हो कि भैया ये बच्चा किस गति से काम करता है, उनकी स्पीड का पता हो कि कितनी देर में ये वाला काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जिस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था उसको आपने कम दे दिया, जिसको कम टाइम देना चाहिए था उसको, जो कम टाइम में कर लेता है उसको ऐसा काम दे दिया कि वो बहुत ही जल्दी करके बैठ गया, तो उसको चैलेंजिंग देना था। तो ये बात भी गलत है कि हम पेस को ना समझें, तो पेस समझ के काम देना इज गुड। बी ऑप्शन है गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, यानी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम उनको। वो देखा ना फास्टैग जाते हो कहीं, आजकल चलता है, तो वो फास्टैग हो जाता है ब्लैक लिस्ट, जब उसमें पैसे नहीं होते, कोई और खराबी हो जाए, तो ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम एक तरह से बच्चे को कि भैया तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए हम ब्लैक स्टार देंगे कि तुम एकदम नाकारा बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ब्लैक स्टार मिला है। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको इतना नेगेटिव कोनोटेशन के साथ डील करेंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है, जो उसका खुद में विश्वास है, वो गिर जाएगा। तो आपको एज अ टीचर ये नहीं करना कि तुम तो नाकारा हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सी ऑप्शन है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स, हाँ बच्चे का आकलन डिफरेंट तरीके से कीजिए। बीइंग सेंसिटिव एंड कंसीडरेट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। ये बात सही है कि बच्चे जिस संस्कृति जिस समाज से आ रहे हैं आप सेंसिटिव हो, उसके प्रति मजाक ना उड़ाएं। तो बी ऑप्शन गलत है, यही डेट्रीमेंटल है, इससे रुकावट आएगी बच्चे के अधिगम में। कि आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ब्लैक स्टार दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गलत सलत कह रहे हैं, या उसके दिमाग में डिमोटिवेट कर रहे हैं आप उसको कहीं ना कहीं, जो आपको लग रहा है कि मोटिवेशन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है समझते हैं। शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, यानी क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहज ज्ञान क्या है, जो बच्चों में नेचुरली आए, है ना। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे के अंदर से नेचुरली कुछ आ रहा है, तो इस चीज को आपको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अगर हम बात करें यहां तो यस, चिल्ड्रंस इंट्यूशंस एंड गैसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग, हाँ बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल 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 सही बात है कि जो बच्चों के इंट्यूशंस हैं, जो सहजता से, या गैसेस हैं, जो उनके तुक्के भी हैं, मान लीजिए जो अनुमान वो लगा रहे हैं नेचुरली, उससे उनकी रीजनिंग बेहतर होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अनुमान भी लगाया किसी चीज में, तो कुछ तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके बेसिस पे आपने कोई बात कही होगी, तो इससे बच्चे की तर्क की क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, उनको अनुमान लगाने देना है, रोकना नहीं है। नो वाला आंसर तो बिल्कुल हटा देंगे। यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर्स, एकदम से करेक्ट आंसर नहीं बताना चाहिए। पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा गलत भी बता रहा है, अच्छा आपने सबसे सुन लिया, फिर आप डिस्कस करेंगे क्या सही है। ठीक, तो सी ऑप्शन गलत है। नो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बात सही है, तो बी नहीं, ए ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए पेडागोजी के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी पेपर में, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, मेरी स्पीड भी ज्यादा है, तब भी हमें समय लग रहा है पढ़ के समझ के उसको डिस्कस करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। असर्शन यानी एक कथन है और उसका तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप क्लास में गए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ पिक्चर्स दिखाई मान लीजिए, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, डिस्कशन किया बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उसको पहले से आता था, जो वो जानता है उन पिक्चर्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, जब आप पढ़ाने वाले हैं। तो बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं आप बच्चे की। रीजन क्या दिया है इसका, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल्स और एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम, यानी अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलाप के आधार पर वो एक्टिव होंगे, और जो उनको आता होगा, एग्जिस्टिंग आइडियाज होंगे, वो बाहर निकल के आएंगे। दोनों ही बातें हमें सही लग रही हैं, तो
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, देखते हैं फटाफट से। चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। तो बच्चे को एक्टिव रखना है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, बच्चा एक्टिवली सीखेगा। तो चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल वे नॉट इन लीनियर वे, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे, रेखीय स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं सीख सकता, ना डेवलपमेंट स्ट्रेट होता है ना लर्निंग स्ट्रेट होती है। इसका मतलब हो गया कि बस 2+2+2, आज 2 सीखा, कल 2 सीखा, फिर परसों भी 2 ही सीखेगा, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंडिंग की तरह चलता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, कंपाउंड इंटरेस्ट। लर्निंग वैसे काम करती है, स्पाइरल में काम करती है, डेवलपमेंट भी वैसे काम करता है। आज 2 हुआ, हो सकता है कल 1.5 हो पाए, और परसों 20 भी हो जाए या 5 हो जाए। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चीजें जाती हैं, स्पाइरल में होती है लर्निंग, ना कि लीनियर में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, मैकेनिकल नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है। तो चिल्ड्रन लर्न इन स्पाइरल यानी वर्तुलाकार वे में, एंड नॉट इन लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं सीखते, एक रेखा में नहीं सीखते कि बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी, इतना आज सीखा, इतना ही कल सीखेंगे, इतना ही परसों सीखेंगे। हो सकता है आज कम सीखा हो, कल बहुत ज्यादा सीख लें, परसों फिर कम सीखें, कोई मुश्किल चैप्टर आ गया तो फिर उसके बाद और इजीली सीख जाए। तो स्पाइरल में होगा, ना कि लीनियर में। डेवलपमेंट का भी यही सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ये कहता है टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी सुगम एनवायरनमेंट आपको बच्चे को सीखने के लिए देना है एज अ टीचर। तो आप क्या करेंगे? फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी संज्ञान बुद्धि वाले एस्पेक्ट को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इमोशंस पे ध्यान देंगे। बैलेंस में जाना है हमें, इमोशंस और कॉग्निशन के बैलेंस में जाना है, दोनों को कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन पे ध्यान देंगे या सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये हट जाता है ऑप्शन। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस, ये भी बात गलत है। कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये बात सही है। यह मानना चाहिए आपको कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, कि जो संज्ञान है, जो दिमाग है, वो दिल को, और दिल दिमाग को, इमोशंस आपके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, मान लीजिए हैप्पी हैं आप, कोई काम करेंगे वो अच्छा होगा, दिमाग भी ठीक से काम करेगा। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कंसिडर दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशन, जी नहीं, कॉग्निशन और इमोशंस इंटर रिलेटेड होते हैं, सारी दुनिया यही मानती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड हैं या जुड़ी हुई हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, एक होती है रोट लर्निंग, रटना जिसको हम कहते हैं, दूसरी होती है मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, जो चीज हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, जीवन भर याद रहती है या जुड़ जाती है हमारे जीवन से, वो मीनिंगफुल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट कैसे गोल्स? परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं फर्स्ट आने वाले गोल्स। तो अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि आपको फर्स्ट आना है, आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मीनिंगफुल नहीं है, रट भी लेंगे फिर तो आप, है ना, रोट लर्निंग भी हो जाएगी। तो ये तो हट गया। फेलियर अवॉइडिंग यानी बस पास हो जाए किसी तरह से, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है सीखने का या जीवन जीने का। फेलियर एक्सेप्टिंग, फेलियर अवॉइडिंग, यानी मोटिवेट होने चाहिए फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए और फेलियर को अवॉइड करना उनका गोल होना चाहिए, ये भी बेकार बात है। तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स, कि भैया आज हमें ये क्लास लेने से ये सीखने को मिलेगा, ये हमारा गोल है, कुछ सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, बजाय कि नंबर इतने आएंगे, ठीक है ना। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा रेयर ही हो पाता है, बट होना यही चाहिए। और आज की डेट में हम फोकस यही करेंगे नए करिकुलम के हिसाब से कि हम क्या करें, लर्निंग पे, अवबोध पर, जानने पर फोकस करें, बजाय कि किसके, उपलब्धि के, है ना, उपलब्धि के बजाय जानने पे फोकस हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट, यानी बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती हैं? तो सिंपल बात है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, है ना। तो बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो ये दर्शाती हैं कि बच्चे सीख रहे हैं और वो सोचते कैसे हैं वो पता लगेगा उससे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने यहां है कि स्टूडेंट्स इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद अदर पीयर्स, यानी विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाती हैं, कि बच्चे इंफीरियर हैं अपने बराबर वालों से। तो आप बच्चों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो ये गलती के बारे में सही बात नहीं है। स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कॉन्टिजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कि लर्निंग तो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उत्सुकता के लिए जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स
छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा कि लर्निंग सिर्फ इसलिए होगी। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इनेबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अडल्ट्स, यानी वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, यानी बच्चे सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सीखेंगे। क्यों भाई, सेल्फ लर्निंग नाम की भी एक चीज होती है, बच्चा खुद से भी सीखता है जब वो क्यूरियस होगा। तो बच्चों की गलतियां ये दर्शाती हैं कि स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ये किसने कहा है? पियाजे ने, है ना। उन्होंने थिंकिंग के बारे में ये कहा है, इसको हम एरर से कनेक्ट कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है ना, कि वो डिफरेंट सोचते हैं। उस डिफरेंट में कई बार गलत भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि ये जो पेड़ हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ये साथ चल रहे हैं हमारे, है ना। ऐसा सोचना उनका बड़ों से बस अलग सोचना है, जो गलती बन सकता है एट टाइम्स, लेकिन डिफरेंटली सोचते हैं। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है ना कि क्वालिटेटिवली। वही बात है कि अमाउंट में अलग